गल्ला मंडी व्यापार मंडल ने किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए भोजला गल्ला मंडी का अधिग्रहण न किए जाने की मांग को लेकर सांसद को एक ज्ञापन सौंपा है। व्यापारी मुक्ताकाशी मंच पर एकत्रित हुए और वहां से पैदल मार्च निकालकर इलाइट होते हुए सांसद निवास पर पहुंचे। ज्ञापन के माध्यम से 2019 में लोकसभा निर्वाचन के लिए भोजला गल्ला मंडी का अधिग्रहण किया गया था। तब भोजला मंडी गल्ला व्यापारियों को आवंटित नहीं की गई थी। आवंटित होने के बाद गल्ला व्यापारियों द्वारा निर्वाचन प्रक्रिया के लिए भोजला गल्ला मंडी के अधिग्रहण का लगातार विरोध करता आ रहा है। चुनाव पर्यवेक्षक द्वारा जिलाधिकारी को वही नक्शा दिखाकर निर्वाचन कराने को कहा जाता है। हर 2-2.5 साल में कोई न कोई निर्वाचन प्रक्रिया के लिए 2 से 3 महीने के लिए भोजला गल्ला मंडी का अधिग्रहण कर लिया जाता है। आए दिन मंडी अधिग्रहण हो जाने के कारण हम व्यापारियों का व्यापार पूर्ण रूप से ठप हो जाता है और करोड़ों रुपया माल स्थानांतरण करने में मजदूरी लग जाती है। साथ ही पल्लेदार मजदूर कर्मचारी बेरोजगार होकर भुखमरी की कगार पर आ जाता है और किसान भी अपनी उपज औने पौने दामों में ग्रामीण व्यापारी को बेचने को मजबूर हो जाता है, जिससे शासन को भी करोड़ों रुपए की राजस्व की क्षति हो रही है। गल्ला मंडी व्यापार मंडल के अधिकारियों ने झांसी ललितपुर सांसद अनुराग शर्मा को ज्ञापन देकर मांग की है कि किसी भी निर्वाचन प्रक्रिया के लिए भोजला गल्ला मंडी का अधिग्रहण न किया जाए, अन्य किसी स्थान को चिन्हित कर उसी जगह पर निर्वाचन प्रक्रिया संपन्न कराई जाए, जिससे व्यापारी, पल्लेदार, मजदूर, कर्मचारी, किसान सुगमता महसूस कर सके और हजारों परिवारों का भरण पोषण चलता रहे। सांसद अनुराग शर्मा ने कहा कि मैं व्यापारियों की पीड़ा को समझ सकता हूं और मैं जल्द ही इलेक्शन कमीशन से इस संबंध में बात करके इस समस्या का निराकरण करूंगा। इस मौके पर गल्ला मंडी व्यापार मंडल के अध्यक्ष अजीत राय, संरक्षक रमेश चंद्र गुप्ता, उत्तर प्रदेश उद्योग व्यापार मंडल के जिलाध्यक्ष उमेश गुप्ता, गल्ला मंडी व्यापार मंडल के महामंत्री अमन अग्रवाल, उपाध्यक्ष संतोष गुप्ता, कोषाध्यक्ष राहुल अग्रवाल, सह मंत्री कौशल तौला, आय व्यय निरीक्षक अंकित अग्रवाल, संगठन मंत्री दीपक किलपन, मीडिया प्रभारी अर्पित वासन व घनश्याम सहित कई व्यापारी मौजूद रहे। हाँ चले जाओ। हेलो माइक लेके आओ। अंदर बैठिए, अंदर भागिए। हम लोगों की जो समस्या थी जो चुनाव में डीएम साहब, जिलाधिकारी महोदय पूरी मंडी हम लोगों की अधिग्रहण कर लेते हैं। उसके लिए हम लोग पहले आज से 10 दिन पहले जिलाधिकारी महोदय से भी ज्ञापन दिया था। उन्होंने हम लोगों को कोई संतुष्टि जवाब नहीं दिया। उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि हम लोग आएंगे और बात करेंगे और उनके जिलाधिकारी महोदय की तरफ से सिटी मजिस्ट्रेट हमारी मंडी में आए। उन्होंने हमारी सारी मांगे एक सिरे से खारिज कर दी। फिर हम सब व्यापारियों ने तय किया कि अब हम लोग जमीन पे उतरेंगे और सड़क पे उतरेंगे और सबसे पहले शुरुआत हमारी व्यापारियों की सांसद जी से है कि सांसद जी को ज्ञापन देंगे और हमें पूरी उम्मीद है जिस हिसाब से हमारे सांसद जी ने हम लोगों को स्नेह से बिठाला और रामलला का प्रसाद भी खिलाया, उसके लिए सांसद जी को बहुत बहुत धन्यवाद। और सांसद जी से हमारी पूरी उम्मीद है कि वो हम लोगों की सुनेंगे और हमारे जो समस्या है सांसद जी ने बिल्कुल पूरा अच्छी तरह से कह दिया। किसानों की है, व्यापारियों की है, पल्लेदार मजदूरों की है। हम लोगों को पूरा विश्वास है कि हमारे सांसद जी हम लोगों का सुनेंगे और हम लोगों की पूरी उसकी निराकरण करेंगे हमारी समस्या। बस आज हमारे गल्ला मंडी के सारे प्रतिष्ठित व्यापारी, मेरे पल्लेदार भाई, ये सब लेके आए थे। इनकी समस्या, इनकी जो था है वो बिल्कुल जेन्युइन समस्या है। जेन्युइन इसलिए क्योंकि अपने देश में मोदी जी बहुत सालों से कहते ही आ रहे हैं बहुत ज़्यादा चुनाव होते हैं और जब भी चुनाव होता है तो कहीं ना कहीं बहुत सारी गतिविधियाँ रुक जाती हैं। और इनको विशेष रूप से फर्क ये पड़ता है कि जब चुनाव यहाँ पर झांसी में होता है और लोकसभा का चुनाव तो ये मार्च-अप्रैल में होता है। मार्च-अप्रैल में ही हमारी गल्ला मंडी सबसे ज़्यादा चलती है, सबसे ज़्यादा किसान भाई तभी आते हैं। और उस समय अगर क्या रुक जाती है चुनाव की वजह से, जिन लोगों के जीवन में इतना अभाव आ जाता है काम की कमी की वजह से, या किसान भाइयों को परेशानी होती है कि वो अपना अनाज कहाँ लेके जाएंगे, कहाँ बेचेंगे।
तो फिर उनका भी दाम तक बिकता है। तो उनका आग्रह बहुत अच्छा है कि गल्ला मंडी की जगह हमको कोई ऐसी जगह बननी चाहिए जहाँ पर जो मोदी सरकार की हमेशा मंशा रही है कि लोगों का जीवन कुशल रहे, लोगों का जीवन ईज ऑफ बिजनेस रहे, और किसान भाइयों को भी हमेशा उनको जो सुविधा मिलनी चाहिए वो मिलती रहे। चुनाव इसमें बाधा नहीं होना चाहिए। तो मैं इलेक्शन कमीशन से आग्रह करूंगा, तो प्रदेश सरकार में जो इलेक्शन कमीशन बैठता है उनसे भी आग्रह करूंगा कि आप कोई और जगह निर्धारित कर लीजिए, क्योंकि ये 2 महीने की प्रक्रिया है और जब सबसे ज्यादा हमारे वहाँ अनाज आता है उस समय ये हमारे वहाँ बाधा नहीं होना चाहिए। बहुत परेशानी होती है, हम लोगों को बहुत परेशानी होती है, क्योंकि किसानों का जो किसान अपना उपज बेचने आता है मंडी में, तो जैसे उनको उचित मूल्य मिलता है, तो जगह जगह वो व्यापारियों के यहाँ अपनी फसल रख देते हैं कि हम आगे बेचेंगे। सबसे बड़ी दिक्कत ये है, हम उनकी फसल को कहाँ ले जाएं, कहाँ उनकी फसल को रखवाएं, और हजारों रुपए लाखों रुपए जो हम लोगों को मजदूरी में लग जाता है। हमारे किसान भाई जो कि जिनके यहाँ शादी समारोह होते हैं, जब मंडी बंद रहेगी तो वो अपनी फसल कहाँ बेचेंगे, उल्टे सीधे आदमियों को बेचेंगे, सटोरियों को बेचेंगे, जिससे उनको भुगतान मिलने में भी बड़ी दिक्कत होती है और उनका भुगतान मर जाता है। चुनाव के समय जब ये प्रशासन लेता है उसके बाद किस किस तरह का नुकसान आप लोगों को झेलना पड़ता है वहाँ पर? जैसे अभी आपने बताया कैमरे टूट जाते हैं, गद्दी टूट जाती है, उस तरह से जी हम लोगों का नुकसान धंधे का होता है, व्यापार का होता है। हमारा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हमारा मजदूर पलायन हो जाता है। मजदूर हमारी जैसा उसको 2 महीने काम नहीं मिलेगा तो अन्य मंडियों में चला जाएगा, तो हम लोग फिर बाद में मजदूरों